रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन द स्टेज, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई गेस अब गुड आफ्टरनून हो गई होगी, सो गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मेरी जर्नी के बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं। सर ने भी बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर कर चुकी है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में वो सब चीज़ें आपसे शेयर नहीं करूँगी। पर क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा है, गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो एक लड़की होने के तौर पर जब मैं आपकी उम्र की थी तो उस वक्त मैंने जिन जिन चीज़ों का सामना किया और जिस जिस तरह से जो है वो आगे बढ़ी, वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वहीं से जो है अपनी तकरीर का आगाज़ करूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोग ही हो। और आपको अगर मैं थोड़ी भी कुछ चीज़ें सिखा पाऊँ तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। तो मेरी जर्नी जैसे कि सर ने बताया और आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, उर्दू मीडियम के ज़िला परिषद स्कूल से स्टार्ट हुई। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का शऊर नहीं था। नॉर्मली नहीं होता है बच्चे को, उसने दुनिया नहीं देखी होती है, अभी अभी तो दुनिया में कदम रखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। लेकिन मुझे बचपन ही से पढ़ाई का बहुत शौक़ था, पता नहीं क्यों था, शायद हालात जो थे आसपास वो इतने ख़राब थे, घर के हालात फाइनेंशियली ठीक नहीं थे, तो मैं सोचती थी कि कुछ तो करना होगा, किसी को तो हालात बदलने पड़ेंगे, आप बैठे नहीं रह सकते हो। और उस वक्त बस इतना ही पता था, आज भी बस इतना ही पता है कि कोई चीज़ है जो आपके हालात बदल सकती है, आपके आसपास के लोगों के हालात बदल सकती है, तो वो बस तालीम है। तो उस वक्त मैंने सोच लिया कि मुझे अपनी पढ़ाई किसी भी तरह कंप्लीट करनी है, करियर में कुछ तो करना है। तो मैं बड़े शौक़ से पढ़ती थी, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था। जब मैं आप लोगों की उम्र की थी तो मुझे याद है कुछ कुछ चीज़ें, मेरी मम्मी जो है वो छुट्टियों में अक्सर जो है वो नानी अम्मी के घर मुझे ले जाया करती थी। कभी कभी बीच में जो वीकेंड आएगा वहाँ मुझे लेके चली जाएगी, तो किसी दिन स्कूल मिस हो जाएगा, तो मैं इतनी ज़िद करती थी, मैं रोने लग जाती थी कि नहीं नहीं, आपकी वजह से मेरा एक दिन का स्कूल चला गया, मेरा 2 दिन का स्कूल चला गया। उस वक्त मुझे बहुत डांटते थे, घर वाले बहुत डांटते थे, नानी अम्मी के घर जा रही हूँ तो मामा लोग जो है वो बहुत डांटते थे कि कैसी ज़िद्दी बच्ची है। एक दिन जो है उसको स्कूल चली गई तो इसने रोना शुरू कर दिया, मम्मी को परेशान करना शुरू कर दिया। और आप यकीन माने कि आज जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इतनी सारी चीज़ें हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे और कहीं ना कहीं लगता है सबको कि इसने कुछ तो बड़ा कर दिया। तो आज यही सब बातें याद करके वो लोग हंसते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, इसको बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक़ था। तो उस वक्त जो डांट मिला करती थी, इस वक्त वो अप्रिसिएशन में बदल गई है। और भी कुछ चीज़ें बहुत जो मुझे याद आती है, मैं बचपन में जो है वो बहुत एहसास कमतरी का शिकार थी। एक तो लड़की थी, तो वैसे ही बहुत जो है वो समाज में दबा दबा के रखा जाता था कि आपको बोलना नहीं है ज़्यादा, फिर बोलना है तो इस तरीके से बोलना है, ज़्यादा आवाज़ ऊंची करके मत बोलो, इस तरह की लैंग्वेज में मत बोलो। आसपास जो थी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, तो उस वजह से भी स्टूडेंट्स देखा करती थी आसपास से जो अच्छे घरों से आते थे, वो अच्छे कपड़े पहन के स्कूल आते थे। हमारे स्कूल में यूजुअली जो थर्सडे का दिन होता है, उस दिन जो है वो यूनिफॉर्म ऑफ होता है, आप जो है वो जैसे कपड़े चाहे पहन सकते हैं, तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते थे। फिर मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे कि इसको देखो, इसको तो समझता ही नहीं, कुछ फैशन का सेंस नहीं है, कैसे कपड़े पहनना चाहिए ये नहीं समझता है, किस तरीके से रहना चाहिए ये चीज़ें नहीं समझती है। एक लड़की होने के तौर पर मुझे लगता है आप सबके भी साथ कभी ना कभी ये सब चीज़ें होती होंगी। मैं स्कूल की जो है वो हमेशा बहुत पॉपुलर लड़की नहीं थी, जो बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अच्छे से रहती है, जिसको बोलना बहुत अच्छे से आता है। मैं ये कुछ भी नहीं थी, बल्कि मैं बहुत ही मामूली लड़की थी, बहुत ही मामूली लड़की, जिसका बल्कि मजाक उड़ाया जाता था। तो ये इन सब चीज़ों से बहुत मुझ में एहसास कमतरी आ गया था। मैं बोलती ही नहीं थी, मैं ज़्यादा बोलती ही नहीं थी। घर में सब जो है वो शिकायत करते थे कि ये तो बोलती ही नहीं है ज़्यादा। स्कूल में भी टीचर्स बोलते थे कि ये ज़्यादा बोलती ही नहीं है। और अब ऐसे हो गया कि जितना मैं अब बोल रही हूँ शायद ज़िंदगी में मैंने कभी उतना नहीं बोला। तो ये सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हम फेस करते हैं स्कूल टाइम्स में, वो सारी चीज़ें मैंने भी फेस की है। अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? बस इसलिए कि मैं आप ही की तरह हूँ, आप ही की तरह थी। मुझ में जो है वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था बहुत,
बहुत जो है वो मेरे पास फेम नहीं था, मैं स्कूल की बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़की नहीं थी, बहुत ज़्यादा ज़हीन भी नहीं थी शुरुआत में, बस एक मामूली सी लड़की थी जिसको बस इतना पता था कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे तालीम हासिल करनी होगी, उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी होगी, किसी भी तरह करनी होगी। तो बड़े शौक़ से मैंने जो है वो अपनी एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दी। 10th में अच्छा परफॉर्म कर लिया, 12th में अच्छा परफॉर्म कर लिया। अब 10th और 12th जो होता है अक्सर ऐसा मुकाम होता है जब आप अपने करियर के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर देते हो कि आपको आगे क्या बनना है। मैंने भी वहाँ पे स्टार्ट कर दिया सोचना कि अब मुझे आगे क्या करना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, मुझे बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में पता नहीं था। मुझे पता था टीचर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, यही 2-4 चीज़ें जो यूजुअली हमें पता होती है, वो सब चीज़ें पता थी। तो मैंने भी सोच लिया कि अब मुझे डॉक्टर बनना है। पढ़ाई की अच्छे से, 12th में जो है वो 12th होने के बाद नीट का एग्ज़ाम दिया। उस वक्त नीट के लिए भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थी। तो सर ने ये चीज़ गलत बोली आपको कि मैंने नीट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मेरे 234 मार्क्स आए थे, जो कि बहुत ही ख़राब स्कोर है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्कोर है। अगर ऐसे स्कोर किसी का आए तो आप उससे उम्मीद छोड़ दोगे कि इससे तो नहीं हो पाएगा नीट। तो ऐसी ही हालत थी, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई, शिकायतें करना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया कि अब आगे क्या होना है। क्योंकि फेलियर जब आता है ना तो आप यही सोचते हो कि आगे क्या होगा, आप उम्मीद छोड़ देते हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मेरे साथ भी वही चीज़ें हुई। फिर जो मेरे मामू हैं, जिनको आप अभी सुन चुके हो, जो सेवा NGO के सेक्रेटरी है, उन्होंने जो है वो मुझे बहुत समझाया, मेरा एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश की कि नहीं बेटा, सिर्फ टीचर या डॉक्टर नहीं बन सकते, और भी बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आप कर सकते हो। उन्होंने मुझे UPSC के बारे में बताया, ये बताया कि एक IAS ऑफिसर का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना बड़ा होता है। आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए ना, छोटा नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी का मकसद। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं हो सकता कि आपको जो है वो पैसे कमाने। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये भी नहीं हो सकता कि आपको अपनी फैमिली जो है उसको बस फाइनेंशियली स्टेबल कर देना है किसी तरह। ये तो बहुत छोटे मकसद है। फिर आप क्या ही जी रहे हो, आप अपने लिए जी रहे हो तो क्या ही जी रहे हो। आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आपको अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बताई है कि आपको बेहतर इंसान बनना है, हुकूकुल इबाद जो है उन्हें पूरे करना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो उस वक्त मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, मुझे भी जो है वो कुछ बड़ा करना है। और मैं सोचती गई, मैंने सोचने के लिए वक्त लिया। ऐसा नहीं था कि बस मुझसे कह दिया गया कि ये एक अच्छी चीज़ है, UPSC करना जो है वो बड़ी अहम चीज़ है या बहुत बड़ी चीज़ है तो आप कर लो। नहीं, मैंने उस वक्त भी सोचा और फिर सोचने के बाद फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं UPSC करूँगी, IAS ऑफिसर बनूँगी। अभी भी बहुत सारे लोगों को आप में से पता नहीं होगा कि IAS ऑफिसर क्या होता है या UPSC की प्रिपरेशन कैसी करनी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी उस चीज़ की, पर बस इतना कहूँगी कि एक IAS ऑफिसर होता है, उसका सोसाइटी की ग्रोथ में, लोगों की खिदमत करने में, समाज को सुधारने में, अपने मुल्क की खिदमत करने में, अपने मुल्क की ग्रोथ जो है उसमें कंट्रीब्यूट करने में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उसकी ड्यूटी ही होती है। आपको अगर सादा लफ्ज़ों में कहूँ ना तो उसे लोगों की मदद करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आप जो कर रहे हो उससे जो है वो आप किसी के काम आ रहे हो। यही सब चीज़ें सोच के फिर मैंने UPSC की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी और फिर मैं पुणे गई, यूनिक अकेडमी में जवाद काजी सर के अंडर जो है वो अपनी UPSC की जर्नी स्टार्ट की, वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। धीरे धीरे फिर जो है वो पढ़ाई की, उतनी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई की। कभी जो है वो खुद को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की कि मैं बहुत पढ़ रही हूँ और इतना पढ़ के क्या ही होगा, ऐसे कभी मैंने नहीं किया। धीरे धीरे फिर मैंने मेहनत की, अटेम्प्ट्स दिए और यहाँ भी जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ही स्मूथ जर्नी रही हो, पहले ही अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया हो। नहीं, मुझे जो है वो 3 बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड में जो है वो मेंस नहीं हुआ, थर्ड में फिर इंटरव्यू तक जाने के बाद भी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो फेलियर्स बार बार आ रहे थे और अब जो है वो फेलियर्स का सामना करना मुश्किल होता है। एक लड़की के तौर पे और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, आप सबको पता है ये चीज़, क्योंकि सोसाइटी जो है वो हमेशा आप पे प्रेशर डालती है। आप पर ही नहीं, आपके पेरेंट्स पे भी प्रेशर डालती है कि क्या ही कर लोगे लड़की को पढ़ा के, उसने तो बाद में चूल्हा चौका ही चलाना है, शादी ही करनी है, आप उसे शादी के लिए तैयार करो, आप उसको घर के काम सिखाओ, खाना पकाना सिखाओ। लड़की को इतनी दूर पढ़ाई के लिए भेज रहे हो, वहाँ पे उसका सेफ्टी का मसला हो जाएगा, आपको नहीं भेजना चाहिए, बेपर्दगी हो रही है, हज़ार ऐसी चीज़ें होती है जो लोग करते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है वो हम पर, हमारे पेरेंट्स के जहनों पर असरअंदाज होती है, हम चाहे कितने भी मजबूत हों।
तो ये सब चीज़ें मेरे साथ कंटिन्यूसली होती गई। लोग कहते गए कि इसकी शादी करा दो, या फिर इतने अटेम्प्ट्स दे रही है, इतने फेलियर्स जो है उसको देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्यों ही इसको फिर यूपीएससी करवा रहे हो, इतना मुश्किल चीज़ क्यों करवा रहे हो, कोई आसान चीज़ करवा लो, इससे डीएड करवा लो, बीएड करवा लो, टीचर बन जाएगी, या फिर कुछ तो इसका जो है वो करियर को स्टेबलाइज कर दो आप, इसको जो है वो आप इतना मुश्किल काम मत करवाओ इससे। और ये चीज़ें मुझसे भी कहते थे बार बार। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना आपके हौसलों को तोड़ देती है, ये सब चीज़ें एक सेकंड के लिए ही बस तोड़ देती है। तो ये सारी मुश्किलात जो है वो आती